हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में अक्टूबर 1917 की क्रांति के सबसे प्रमुख एवं दूरगामी परिणाम अर्थात गृह युद्ध जैसी स्थितियों के बारे में जाना था जिनकी उत्पत्ति क्रांति के बाद हुई थी। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार गृह युद्ध के बाद रूस में समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। गृह युद्ध जैसी स्थितियों की उत्पत्ति ने कहीं न कहीं बोल्शेविकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी सोच किस दिशा में जा रही है, और उनका लक्ष्य कहीं न कहीं उनसे बहुत दूर जाता उनको दिखा। उन्हें लगा कि तेजी से अपने समाजवाद के लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे गृह युद्ध के दौरान ही सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। जैसे गृह युद्ध के दौरान उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा गया। किसानों को उन जमीनों पर खेती करने का अधिकार दे दिया गया जिनका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक लोगों को सामूहिकता की परिभाषा समझाने के लिए किया करते थे। शासन के लिए कहीं न कहीं केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया। आइए अब समझते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन-कौन से परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। सबसे पहली बात, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। पहली दो योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी प्रकार की कीमतों को स्थिर कर दिया। केंद्रीकृत नियोजन की इस नीति ने आर्थिक विकास को गति प्रदान की। इस नीति ने औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि की और विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया। परिणाम स्पष्ट था, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अस्तित्व में आना। लेकिन लेकिन विकास कार्यों के कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकलकर परिलक्षित हुए। जैसे तेज निर्माण कार्य के कारण कार्य स्थितियां खराब होने लगीं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र को तेजी से निर्मित करने के दौरान वहां के मजदूरों की शारीरिक और मानसिक स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थीं। आइए अब देखते हैं बोल्शेविकों ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से सुधार किए। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की कोशिश की, जिसके तहत फैक्ट्री कामगारों तथा किसानों को विश्वविद्यालयों में नामांकन करवाया गया। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोली गईं ताकि वे निश्चिंत होकर काम के समय काम कर सकें और खाली समय में पढ़ाई कर सकें। स्वास्थ्य की दिशा में अगर बात करें तो सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनवाए गए ताकि उनके रहन सहन में सुधार हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग रूसी क्रांति के समापन की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।